नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू स्पार्कलिंग गोल्डन ओशन चैनल। आप सभी का हमारे स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यूनिवर्स माने कि परमात्मा जिसको चुनता है, कुछ खास लोगों को चुनता है कुछ खास काम करने के लिए। क्या आप भी उन चुने में से लोगों में से हो तो जिन्हें यूनिवर्स ने किसी खास काम के लिए चुना है, सिलेक्ट किया है? अगर ऐसा है आपको तो मैं आपको एक विशेष बात बताने वाली हूँ कि आप यूनिवर्स के द्वारा कैसे चुने जाते हैं और क्या घटित होता है। कैसे घटित होता है कि आप उन सिलेक्टेड लोगों में से हो जिन्हें यूनिवर्स ने किसी विशेष काम के लिए चुना है। तैयार हो जाइए एक बहुत ही एक्साइटिंग, खूबसूरत, मज़ेदार वीडियो के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले आप बात को समझ लें कि ब्रह्मांड अपने कुछ नियम होते हैं, यूनिवर्स के अपने कुछ नियम होते हैं। खास लोगों के लिए खास नियम होते हैं। जिनको जितना ऊंचा जाना है उनके लिए उतने नियम डिफरेंट होते हैं। तो याद रखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल इस संसार में रहते हुए भी, सब तरह के सांसारिक फ़र्ज को निभाते हुए भी संसार के साथ वो एक रूप नहीं होते हैं। वो संसार में बहुत ही डिफरेंट होते हैं, कुछ अलग ही बोलते हैं, कुछ अलग ही बोलते हैं, ना कि एक अलग ही पर्सनालिटी होती है। तो बस ये अलग ही पर्सनालिटी होती है। तो ये लोग, यूनिवर्स इन लोगों को चुनकर भेजता है इस संसार में कुछ खास काम करने के लिए। ऐसे लोगों को कुछ अलग संकेत दिए जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कुछ संकेत मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि अगर आपने उसको मिसअंडरस्टूड किया तो आप चाहते हुए भी वो नई चीज़ नहीं पा सकेंगे जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। तो पहली बात याद रखिए, पहली बात, जिनको भी यूनिवर्स चुनता है ये लोग बिल्कुल शुद्ध और प्योर होते हैं। इनका अलग ही ऑरा होता है। ये संसार में रहते हुए भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन की शुरुआती संघर्ष से होती है। नंबर 1, ये पहला साइन है कि यूनिवर्स उन्हें चुनकर भेजता है। ऐसे लोगों के जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से होती है। इनका जीवन बार बार कठिनाइयों से गुजरता है, बार बार असफलताओं से गुजरता है। इनके जीवन की कंडीशन बहुत ही टफ होती है। ये जिस तरह से जिस जगह पे पैदा होते हैं, इनके आसपास का जो माहौल होता है, मतलब हर चीज़ मुश्किल से मुश्किल इन्हें दी जाती है। शुरू के जीवन का जो मुख्य पार्ट होता है, माने कि बचपन का पार्ट, इनका बहुत ही टफ बीतता है। कोई गोल्डन चाइल्डहुड इनका नहीं होता है। और अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो दोस्तों, आप भी उन चुने हुए लोगों में से हो। इनको यूनिवर्स ने कुछ खास विशिष्ट उद्देश्य के लिए चुना है। इन लोगों का अगर आपको सही सही पहचानना हो तो ये लोग बार बार आपको ऐसा कहते हुए दिखेंगे कि मैं तो बहुत ही अनलकी था। अरे आप अनलकी नहीं हो, आप सिलेक्टेड लोगों में से हो, आप चुने हुए लोगों में से हो जिन्हें यूनिवर्स ने किसी खास मकसद के लिए चुना है। बस अपने आप को तैयार करो उस मकसद के लिए। अगर आपका जीवन भी संघर्ष से गुजरा है, बचपन खासतौर बहुत ही संघर्ष से गुजरा है, तो आप उन सिलेक्टेड लोगों में से है। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके जीवन के बचपन में संघर्ष कितने डिफ़िकल्ट रहे हैं और क्या आप उन चुने हुए लोगों में से है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं नंबर 2। ये वे लोग होते हैं जिनके जीवन में न केवल बाहर से बल्कि अपनों से भी धोखा मिलता है। अपनों से भी धोखा मिलता है इनको कोई अपनापन करने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। अगर आपके जीवन में भी अपने क्लोज बहुत लोगों से धोखा मिला है तो याद रखिए, आपको यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया है, क्योंकि यूनिवर्स आपको सीख दे रहा है। यूनिवर्स आपको सीख दे रहा है कि ये मोह माया में ना फंसे, ये अटैचमेंट ना रखे। इनके अपने भी धोखा देंगे तब भी ये अपने कर्तव्य पथ पे विचलित नहीं होते हैं डेफिनेटली। तो ये लोग वही पर्सनालिटी होते हैं। याद रखिए, अगर आप भी उन सिलेक्टेड लोगों में से हैं तो यकीन मानिए आप नमस्कार के योग्य हैं। आप तो पवित्र आत्मा है जिनको यूनिवर्स ने चुना है। तो इसे, लेकिन अधिकतर लोग, जैसा मैंने कहा, इसको अपना मिसफॉर्चून समझते हैं
कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, लोग हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। इस तरह के लोग कहने से नहीं छूट आपको मिलते हैं। आप सिलेक्टेड लोगों में से है, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, आप सिलेक्टेड लोगों में से है। यूनिवर्स ने आपको चुना है किसी खास मकसद के लिए, और अगर आपको चुना है तो याद रखना, आपको आपके महानतम ऊंचाइयों पर यूनिवर्स एक दिन ज़रूर पहुंचाएगा, और आप भी तैयार रहना। नंबर 3, आपके जीवन में डेफिनेटली शारीरिक कष्ट आएंगे, बार बार शारीरिक कष्ट आएंगे, बार बार कष्ट आएंगे। आपका जीवन फिजिकली अनेक तरह की प्रॉब्लम से भरा हुआ होगा। एक कष्ट आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ये चक्र चलता ही रहेगा। फिजिकली आपके जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे डेफिनेटली। अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है तो आप अनलकी मत समझना दोस्त, अपने आप को लकी समझना, अपने आप को उन सिलेक्टेड लोगों में से समझना कि आप परमात्मा के विशेष हो, खास हो, प्यारे हो, तभी तो आपको चुना गया है। ये 3 संकेत मैंने आपको बताए हैं, तो याद रखना कि आपसे तीनों के तीनों संकेत मिलते जुलते हैं, या आपके आसपास तीनों संकेत वाले कितने लोग हैं, ज़रा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कितने लोग इस तरह के हैं जिनको यूनिवर्स ने चुना है। अब याद रखना, जिनको भी चुना गया है उनके जीवन में बार बार उनको याद बनी रहेगी। अपने जीवन में लक्ष्य की इनको बार बार याद दिलाया जाएगा कि तुम किसी खास मकसद के लिए आए हो। इनका मन संसार में नहीं लगेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये संसार में होकर भी संसार के नहीं होंगे, इनका मन नहीं लगेगा संसार में। ये बार बार अपने आप को पाएंगे कि जैसे मैं एक फॉरेनर हूँ, यहाँ पर सब लोगों का इंटरेस्ट जहाँ जा रहा है, मैं उस इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग हूँ। लोगों को भीड़ भाड़ पसंद आएगी, इनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। लोगों को पार्टियाँ अच्छी लगेगी, इनको वो सब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये लोग अपने आप को गवा कर भी अपने आप को लोगों की सेवा में कुर्बान करना चाहेंगे। ये लोग कुछ सिलेक्टेड लोगों में से होते हैं। ऐसे लोगों को यूनिवर्स किसी विशेष मकसद के लिए, जैसे मैंने कहा, चुना जाता है, भेजा जाता है। तो अपना सौभाग्य समझना कि आप उन चुने हुए लोगों में से हो, क्योंकि इम्तिहान यूनिवर्स इनका बार बार लेगा, बार बार। इससे पहले कि वो फेमस हो जाए, उससे पहले भी इनका इम्तिहान, इनकी परीक्षा ली जाएगी, फिर दुनिया इनके लिए वाह वाह करेगी। कर उठे एक दिन आपको पहले यूनिवर्स की उन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, और अगर आप उन सिलेक्टेड लोगों में से हैं तो आपके जीवन में ये 3 तरह के चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सिलेक्टेड लोगों में से है अथवा नहीं है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ, क्योंकि ऐसे लोग उस समय जब वे होते हैं तो इनका कोई भी सम्मान नहीं होता है, इनको कोई सम्मान नहीं मिलता। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तभी इनको रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है, तभी ये इस ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। याद रखना, प्रकृति इंतज़ार करती है इनके मैच्योर होने का, इनके मैच्योर होने का प्रकृति इंतज़ार करती है। बाद में लोग युग युग उनको याद करते हैं, आने वाले लंबे समय तक याद करते हैं, नमस्कार करते हैं उनके आगे। जब वो संघर्ष से गुजरते रहते हैं तब शायद कोई पहचाने या ना पहचाने, ऐसे अनेक महान तेजस्वी लोग, आप किसी भी महान लोगों की स्टोरी सुन ले, वह जैसे कि अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, दादू दयाल जी, कबीर दास जैसे अनेक लोग, जिसके भी बारे में, पुराने सभी अच्छे और महान लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप भी मॉडर्न टाइम में इतने लोग हैं जिन लोगों ने जीवन को इतने संघर्ष से बिताया है, गुजरा है। ऐसे लोगों की सिलेक्शन हुआ रहा होता है यूनिवर्स द्वारा कि उनको ऊंचाइयों पर डेफिनेटली पहुंचाया जाएगा, लेकिन पहले बार बार उनकी परीक्षा होगी, तभी उनको पहुंचाया जाएगा उनके मकसद तक। आप भी अगर उन सिलेक्टेड लोगों में से है तो यकीन मानिए, जीवन में और कष्ट आने दे, कष्ट आने दे। ऐसा परमात्मा को कहिए कि मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी फॉर दिस, आई एम रेडी फॉर दैट
आई एम रेडी फॉर दिस सिचुएशन, आई एम रेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम रेडी फॉर द ट्रबल, आई एम रेडी फॉर द ट्रबल। ऐसे आप यूनिवर्स से बोले और आप सोच के देखिए, आपको ऐसा अजीब लगेगा ना कि मैं मुसीबत के लिए तैयार हूँ। व्हाट द हेल, आम लोग तो यही बोलेंगे कि मैं मुसीबत के लिए क्यों तैयार हूँ, पागल हूँ क्या भाई मैं। लेकिन याद रखिए, जिनको भी शोहरत उन्हीं को ही मिलती है जिनको परमात्मा ने सिलेक्ट किया होता है, जिनकी कुर्बानियाँ दी जाती है। अगर चाहता है एक दिन दुनिया में तेरा नाम हो तो अपनी हस्ती को एक बार मिटाना तो ज़रूर पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दान खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो समय भी आता है जब लोग वाह वाह कर उठते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पहले अपने आप को गढ़ाना पड़ता है, धरती के अंदर अपने आप को मिटाना पड़ता है। तो आप भी अगर उन सिलेक्टेड लोगों में से है तो अपने आप को पहचानिए, नमस्कार कीजिए अपने उन कष्टों को, उन तकलीफ़ों को, उन परीक्षाओं को जो यूनिवर्स ने आपको दी है या आपको यूनिवर्स ने गुजारिश की है। तो यकीन मानिए एक दिन आपकी भी कहानियाँ लिखी जाएंगी, लोग आपको किताबों में पढ़ेंगे, लोग आपकी महानता की दास्तां गाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उन महान कष्टों से भी गुजरना पड़ेगा जो यूनिवर्स ने आपको दिए हैं। चलिए दोस्तों, यकीन मानना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी उन सिलेक्टेड लोगों में से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आएगा। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगा। आपको कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है कि क्या किस चीज़ के लिए सिलेक्टेड किया गया है यूनिवर्स ने आपको। वो आपको यूनिवर्स ज़रूर अपॉर्चुनिटी देगा, समय आने पर आपको पता भी चल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ ओ ओ धन्यवाद।